खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। दस आठ 2020। बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अभी तुम्हें अभूल बनना है। अपने घर और राज्यों को याद करना है। अपने घर और राज्यों को याद करना है। प्रश्न। आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के दस तारीख गतकाल নিয়ে আসলে 11/8/2020। बाबा बोलছেন, मीठे बच्चे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया ब्रैकेटे स्वर्ग। रंग बिरंगी दुनिया ब्रैकेटे स्वर्ग का मालिक बनना। रंग बिरंगी दुनिया अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो। मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न। तकदीरवान बच्चों को कौन सी उमंग सदा बना रहेगा? कौन सी उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर। हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो।
कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का द्वार खुलने हैं। हाइफेन दिए, इसी खुशी में रहना है, इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत दुनिया रंग रंगीली बाबा, दुनिया रंग रंगीली बाबा। ओम शांति। यह किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है। अब इनका अर्थ दूसरा कोई समझ न सके। बाप ने समझाया है यह खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीन सिनारियां आदि होती है ना। अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्वों के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वह है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्ग वंडर ऑफ वर्ल्ड, तो সেই দুনিয়ার জন্য বাবা বলছেন তোমরা যে যার নিজের মতো করে পুরুষার্থ করছো। नंबर 1 तो एम ऑब्जेक्ट तो है, वह है वंडर ऑफ वर्ल्ड, बड़ी रंग बिरंगी दुनिया जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकेंड में वंडरफुल बैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ है माया का पंप, यह भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, यह कोई भी नहीं समझते कि नाटक में खेल कर रहे हैं। যেটা সৃষ্টি নাটক চলছে, নাটকেই আমরা খেল করছি, পার্ট বাজাচ্ছি, এটাও দুনিয়াতে কেউ ভাবে না। नाटक अगर समझे तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल ही भुला देती है, नाक से पकड़ा यह भुलाया। अभी अभी याद में है, बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो वंडर ऑफ वर्ल्ड, स्वर्गों के मालिक बन रहे हैं। फिर भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। যত নামি গ্রামী বাচ্চা কিন্তু সেও এমন ঝিমিয়ে যায় যে ভিল অর্থাৎ অতি সাধারণ কেউ হয়তো এরকম করে না। जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वो खुशी नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। यह भी तुम जानते हो
कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार है वह समझाते रहेंगे। জ্ঞানে যে পরিপক্ক হবে, হোশিয়ার হবে, সে জন্মাষ্টমীতেও কৃষ্ণের উপরে সুন্দরভাবে মানুষকে বোঝাতে পারবে। श्री कृष्ण वंडर ऑफ वर्ल्ड का प्रिंस था, वह सतयुग फिर कहाँ गया, सतयुग से लेकर श्री कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा। उस खुशी से समझाना चाहिए श्री कृष्ण आ रहे हैं, कृष्णों का राज्य फिर स्थापन हो रही है। यह सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए, परंतु यह उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्यों तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ज्ञानेर एत उঁচু মহাবাক্য রত্ন সমান, তো তাকেও না জানলে তার কদর করবে না, ফেলে দেবে। হ্যাঁ, যেমন কেউ যদি না বোঝে যেটা আসলে কি, তো সেই হীরে রত্নরও তার কাছে কোনো ভ্যালু থাকবে না, যে বুঝবে না। तो ज्ञानेर रत्न केও তাই করবে। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, यह ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की वैल्यू, इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सतयुग में यह होते नहीं, ना वहाँ LLB ना सार्जन आदि बनना होता है। तो गाने এসব কোনো হবেই না কিছু, যে ঘটনা এমন যে LLB হতে হবে, সার্জন হতে হবে, কোনো আইন কানুনের ব্যাপার থাকবে না, কোনো রোগ ব্যাধির ব্যাপার থাকবে না। तो वहाँ यह नॉलेज ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए, इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मुआफिक सब बोल नहीं सकेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। यह तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था, भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। আমি আপনাকে সন্দেশ, এই খবর শোনাচ্ছি, সমাচার দিচ্ছি कि श्री कृष्ण এখন এই धरतीতে আসবে। राजयोग भगवान ने ही सिखाया है, अभी सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरदार देवता बनाने के लिए। यह सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्रों में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्गों के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। ये लड़ाई एत कल्याणकारी जे एरी मध्य स्वर्ग दुनियार राजो गुज्ज आछे। ये लड़ाईर परेई दुनियाटा परिवर्तन होबे, स्वर्ग दुनिया आसबे। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो अभी हम यह पुरानी शरीर छोड़ नया कांचन शरीर लेंगे। स्वर्णिम दुनिया সেই কাঞ্চন अर्थात सोना, तो সেই সুন্দর শরীরের অধিকারী আমরা হব। कांचन काया बनते हैं अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कांचन नहीं है,
নাম্বার বার বন रही है। এখনো সেই কাঞ্চন কায়া সেই স্থিতি আসেনি বাচ্চাদের মধ্যে যে শরীর এরকম হবে। কাঞ্চন बनेगी ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तब ही वाणी जोहरदार होगी। जब यादेर शक्ति भालो होबे, यादेर जन्य मेहनत करबे, अनेक बेशी बाबाके याद करबे, यादेर द्वारा तार जे वाणी, तार जे ज्ञान जे से काउके शोनाबे सेटा एत शक्तिशाली होबे। अभी वह ताकत कहाँ है, योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने की भी शकल चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्णों के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्गों के मालिक बने वह फिर कहाँ चले गए। काम चिता पर बैठ नंबर बार गिरते चले गए। सृष्टि भी शतो प्रधान शतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। काम चिता पर बैठ सब शाम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं उससे पता पड़ जाता है। तर कर्म देखे आचरण देखे ही बोझा जाए जे तार स्थिति किरकम। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास चाहिए। मुख से सदी रतन निकालने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। ये समय कृष्ण जन्माष्टमीते मानुषके बुझानोर एकटा सुंदर सुयोग थाके, भालो मुहूर्त। तो शाम और सुंदर की टॉपिक हो। कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी, राधे को भी काला क्यों बनाते हैं। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। वह अब कोई काला थोड़ी है। तो बाबा से शिव बाबा के रकम कालो, शिव के है क्या और चीज क्या बनाते हैं, तीन बातों को तुम बच्चे जानते हो। जे कष्टी पाथरे बनाए तो क्या एकदम बिल्कुल सही भावे कालो कुछ कुचे, तो काला क्यों बनाते हैं तो तुम इस पर समझा सकेंगे। जे शिव बाबा तो काला थे के गोड़ा बनाते आसे ना, तो ताके एरकम कालो देखिए शिवलिंग। अब देखेंगे बच्चे क्या सार्विस करते। बाबा तो सब बोले बोलছেন कि बाबा এবারে দেখবে যে বাচ্চারা কে কেমন সেবা করে। बाप तो कहते हैं यह ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी राखी बांध सकते हो, कोई भी हो उनको कहना है भगवान वाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना, भगवान जे बोलबे भगवानेर वचन तो कोनो कारोर शरीरेर माध्यम दिए तो शोना जाबे ना। तो कहते हैं माँ में कम याद करो, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाप कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। यहाँ तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रथ बिगड़ पढ़ा ना सके, रथ बिगड़ पढ़ा ना सके, इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो यह ऊंच पद वाले है। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है।
माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। तो बाबा बोलছেন যে অনেক রকমের মায়া আসে না, কারো কারো এরকমও হয় যে আমার তনে মাম্মা এসেছে, শিব বাবা এসেছে, এই বাণী শোনাচ্ছে। তো আজ বাবা দিন প্রতিদিন নতুন নতুন পয়েন্ট তো বাবার যে ফিক্সড রথ তার মধ্যে এসেই শোনাবে, না অন্য কারো দ্বারা শোনাবে। या हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार के पॉइंट्स अपनी भी सुनाती है, निजेर मतो करेও तो केउ किछु बोले ना। तो मैगजीन में भी कितनी बातें आती है, ऐसे नहीं मम्मा बाबा उनमें आते हैं वो लिखवाते हैं। केउ मैगजीने पत्रिका बेरोय तातेও केउ निजेर अनुभव থেকে নিজের যেমন সে মনন চিন্তন করে তার আধারে লেখে। तो এরকম নয় যে মাম্মা বাবা তার মধ্যে প্রবেশ করে এগুলো লিখিয়ে দিয়েছে। तो नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो वहाँ सुनने के लिए, यहाँ सुनने के लिए आते हो। बाबा डायरेक्ट अवतरित होच्छे बोलेई तो বাচ্চারা মধুবনে যায় বাবার মহাবাক্য শোনার জন্য। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े। কেউ বললো অন্য অন্য জায়গায় বসেও বললো আমার মধ্যে মাম্মা এসছে বাবা এসছে, তাহলে সেখানে বসেই পড়া শুনে নেওয়া দরকার বাবার কথা, আর মধুবনে আসার আর তাহলে দরকার হবে না, তাই না? তো नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। যেরকম কি হয় কেউ বললো আমার মধ্যে বাবা এসেছে অমুকে এসেছে, তো তাহলে ওখানে বসেই কি সে পড়া পড়ে না? না, মধুবনে যাওয়ার একটা আকর্ষণ সব বাচ্চার মধ্যেই থাকে। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर ना चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। ईश्वरीय खुशी, रूहानी खुशी तो যেন बिल्कुल नहीं, और যেন प्रतिज्ञा करा যে कसम খেয়ে নিয়েছে যে আমি শ্রীমতে তো চলবই না। सर्विसेबल बच्चों की तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस की, किसको रास्ता नहीं बताया, बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। অন্যকে রাস্তা বলতে পারলাম না মানে আমি নিজে অন্ধ হয়ে আছি, আমি নিজে দেখছি না, নিজে জানি না বাবার পরিচয়, বাবার নলেজ আমার কাছে স্পষ্ট নেই, তাই আমি অন্যকেও রাস্তা দেখাতে পারছি না। यह समझने की बात है ना। बैज में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। जे सब देव मूर्ति এদেরকে কালো কেন দেখিয়েছে তো ওরা তো বলতে পারবে না। शास्त्र में लिख दिया है राम की सीता चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं, তাই না? এখানে প্রাইম মিনিস্টার রাষ্ট্রপতি স্ত্রীকে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে কেউ, কত হাল্লা হয়ে যাবে। আর সেখানে যে দেও আত্মা তার স্ত্রী চুরি হয়ে গেল, তার এরকম দেখবি পাঠ চললো, কত সব দেখিয়েছে না। তো বাবা বলছেন কি, तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठ दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी तो है, तो फिर पढ़ते, हम पढ़ते भी हैं, भगवानेर बच्चा ताई भगवानेर पढ़ा पढ़ছি। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। যেমন হয় না বাচ্চাকে বোর্ডিং এ রাখে যে বাইরের অন্য কোনো সঙ্গ
তার প্রভাব তার মধ্যে থাকবে না। তো সে এইসব ভালো সঙ্গ করবে। তো এরকমই বাবা বলছেন যে তোমরা বাবার কাছে আছো, बाबर पढ़ा पढ़ो, यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान बुद्धि है যে মানুষের এখন আজকালে তো ম্যানার্সই সব অন্যরকম হয়ে গেছে না, তো সেগুলো ম্যানার্সই উল্টা পাল্টা চাল চলন কথাবার্তা, तो कारण तमो प्रधान पतित हुए आछे। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर है। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, लोग कथा बोले ना छोटो मुखे बड़ो कथा, तो बाबा बोलते मुख छोटा बात बड़ी, यह कृष्णों के लिए कहते हैं। तो कृष्ण के देखे जे छोटो छोटो एजे किन्तु एतो ऊंचू महावाक्य उच्चारण करेছে, এরকম গায়ন আছে, महिमा करे। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो इतना बड़ा बनने के लिए, হ্যাঁ যে তুমি এরকম কৃষ্ণের মতো এত উঁচু হওয়ার জন্য তুমি কত বড় কথা কত উঁচু কথা सुनचो। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, यह बाप का पैगाम तो सबको देना है। यह लड़ाई स्वर्गों का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्वों की सदगति करते हैं, यह है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती है। चित्रों भी सब उठाओ, कृष्णों का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला, फिर बैठ समझा। सब कालो कालो चित्र যেগুলো বানিয়ে রেখেছে দেবতাদের চিত্র উঠাও, উঠিয়ে এর উপরে ব্যাখ্যা করো যে কালো কেন দেখানো হয়েছে। শিব বাবা তো কালা থেকে গোরা বানায়, আর এইসব চিত্রটাকে কালো দেখানো হয়েছে কখন এরা কালো অর্থাৎ সাঁওড়া কখন হয়ে যায়, আবার কখন ভগবান আসে তাদেরকে গোরা বানানোর জন্য, কি করে বা তারা এরকম হলো। तो देवताओं को काला क्यों किया है? श्याम सुंदर सीना द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करनी चाहिए, যে ওই ধরনের কালো কালো চিত্র যেগুলো বানানো আছে ওগুলোকে সংগ্রহ করে তার উপরে বলা দরকার। अपना भी दिखाना चाहिए, যে আমাদের তো কোনো চিত্র এরকম কালো কালো নয় না, যে আমাদের যে চিত্রগুলো আছে লক্ষ্মী নারায়ণ, রাধা কৃষ্ণ সব এগুলো তো গোড়া চিত্র দেখানো আছে, তো ওই কালো চিত্রকেও সংগ্রহ করো। আর বাবা বলছে আমাদের গোড়া চিত্র যে সেগুলো দেখাও। तो अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो, तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाए। इसमें कोई नाराज नहीं होगा, সার্ভিস তো বহুত, সেবা করার অনেক সুযোগ আছে, তেমন ভাবে সুন্দর করে বলো তো কেউ নারাজও হবে না। बाप तो समझाते रहते हैं बच्चे गुण धारण करो, कुल का नाम वाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंचे ऊंचे ब्राह्मण कुल के हैं, फिर राखी बांधने का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वेश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वेश्याओं को भी
तुम समझा कर राखी बांध सकते हो, चित्रों भी साथ में हो। तो बाप कहते हैं मामे को हम याद करो, यह फरमान मानेंगे तो तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई नाराज भी नहीं होगा। एमन भावे बोलो तो केउ नाराज होबे ना। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सद्गति कर नहीं सकते सिवाय बाप के। बल राखी बंधन का दिन ना हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। समझा? बच्चे राखी बंधने दिनों यदि ना है, तिथि अनुसारे यदि ना हो, अन्य जे कोनो दिनेও তোমরা কাউকে राखी बांधते पारो। यह तो अर्थ समझना है। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। যে পবিত্রতার বন্ধন, ভগবানের সঙ্গে সেই বন্ধনকে সুদৃঢ় করা। तो बाबा बोलছেন कि जे कोनो दिन ही राखी তোমরা बांधते पारो। तुम्हारा धंधा ही यह है, बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। राखी बांधा अर्थात बाबा साथे प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामे को हम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी तुम जाकर उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। बाबा बोलছে মসজিদে গিয়েও তোমরা এরকম বুঝিয়ে বলতে পারো कि আমরা এরকম রাখি বাঁধার জন্য এসেছি। यह बात तुमको भी समझने का है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। खुदा तो गोल्डन एजे থাকবে না, কিন্তু গোল্ডেন এজে সেই দুনিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য খুদা এসেছে নিতে। खुदा এসে তো আসল যে परम धाम घरे निये गए সেখান থেকে गोल्डन दुनियाয় পাঠাবেন। तो ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़ेंगे। तो তোমরা এমন ভাবে বলো তো মানুষ এসে তোমার চরণে পড়ে যাবে। এত সুন্দর তার অনুভূতি হবে, তো এইভাবে চরণে এসে পড়ে যাবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुणा याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। একজন জ্ঞানী আত্মা এরকম বলতো কি যখন আমরা বাবাকে এই নমস্তে জানানোর সময় মিঠে মিঠে সিকিলদে আমরা যদি জোরে বলি তো ভক্ত আমার পূজার মন্ত্র ওই রকম অত ভাবনা নিয়ে জোরে জোরে উচ্চারণ করবে। আর আমি যদি বিড়বিড় করতে থাকি তো তাহলে ভক্ত तारो भावनाओं अतटाई होबे। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रही है, उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने चाहिए। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं।
मुख से सदैव रतन निकालने चाहिए। दूसरा पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कांचन बनेगी। याद से ही आत्मा कांचन बनेगी। इसलिए याद करने का अक्कल सीखना है। इसलिए याद करने का अक्कल सीखना है। याद से ही आत्मा कांचन बनेगी, इसलिए याद करने का अक्कल सीखना है। वरदान, पुरानी देहों और दुनिया को भूलने वाले, पुरानी देहों और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। पुरानी देहों और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही, संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। बाप दादा का दिल तख्त, ऐसा तख्त सारे कल्पों में नहीं मिल सकता। ऐसा तख्त सारे कल्पों में नहीं मिल सकता। विश्वों के राज्यों का व स्टेट के राज्यों का तख्त तो मिलता रहेगा। विश्व के राज्यों का व स्टेट के राज्यों का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है, यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देहों व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रहते हैं, वे इस पुरानी देहों और देह की दुनिया से बिल्कुल विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। हदेर दुनियार नाम मान शान नाम होक, आमार अनेक मर्यादा राखबे, आमार सबाई खातिरई होबे,
তো এইসবের পিছে যে দৌড়াতে থাকবে তার মানে এরকম ছায়ার পিছে দৌড়াচ্ছে, তো যত যাবে ততই সেও এগিয়ে যাবে, পাওয়া যাবে না। বরদানে বাবা বলছেন কি সঙ্গম যুগী শ্রেষ্ঠ আত্মাদের স্থান হলো বাপদাদার দিল তক্ত। তো এরকম তক্ত সারা কল্পে কখনো পাবে না। বিশ্ব রাজ্যের তক্ত বা একটা স্টেটের যে রাজ্যত্ব তার যে তক্ত সেটা মিলতে পারে, কিন্তু এই তক্ত তো এখন মিলবে না। তো এত বড় বিশাল তক্ত যেখানে তুমি চলাফেরা করো, খাওয়া শোয়া সবকিছু করো, ওই দিল তক্ত এই থেকেই তুমি করতে পারো। তো যে বাচ্চা সদাই বাবা দিল তক্ত নসীন হয়ে থাকে, তো সে পুরানো দেহ আর দেহের দুনিয়ার একদম বিস্মৃতি এসে যায় তার, তো সে এই দুনিয়াকে দেখেও দেখে না। ওম শান্তি। আজকে জন্মাষ্টমী, সবাইকে জন্মাষ্টমীর শুভকামনা। सुनहरा किस्मत कैल सवेरे बाबा दुनिया